बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आज जो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे वो एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। तो बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। अ मेटल स्फीयर ऑफ 100 मिलीमीटर रेडियस। एक मेटल का स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये इसका रेडियस है आर, ये इसका रेडियस है आर, और इस आर की वैल्यू है 100 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में लाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड किया तो ये आया 0.1 मीटर। फिर क्या कहता है, हैज अ चार्ज ऑफ 4.25 10⁻⁻⁹ कूलम। और इस स्फीयर पे एक चार्ज है Q और उसकी वैल्यू है 4.25 into 10⁻⁹ कूलम। तो कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल मालूम करने के लिए कहा है, यानी वोल्टेज मालूम करने के लिए कहा है। वोल्टेज आपको मालूम करना है, वोल्टेज आपको मालूम करना है। वोल्टेज का मतलब है V आपको मालूम करना है। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में क्या कहता है, देखिए कहता व्हाट इज द पोटेंशियल, पार्ट ए एट इट्स सरफेस, पार्ट बी एट इट्स सेंटर। पार्ट ए में कह रहा है कि सरफेस पे वोल्टेज निकालिए, और पार्ट बी में कह रहा है कि सेंटर पे वोल्टेज निकालिए। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स फिलहाल तीसरा पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों पार्ट को देखिएगा। वोल्टेज निकालना है सरफेस पे और सेंटर पे। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, किसी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर और सरफेस का वोल्टेज आपस में हमेशा बराबर होता है। जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे होगा, इतना ही पोटेंशियल स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे होगा। यानी सेंटर और सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, जरा इस पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। देखिए जब हम कहते हैं ना कि सेंटर पे वोल्टेज निकालिए, तो सेंटर पे वोल्टेज निकालने का क्या मतलब है कि चार्ज ने मूव करना है सरफेस से सेंटर तक, सरफेस से सेंटर तक। और जब हम कहते हैं सरफेस पे वोल्टेज निकालिए, तो इसका मतलब है चार्ज ने मूव करना है सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक। तो सेंटर से सरफेस तक मूव करें या सरफेस से सेंटर तक मूव करें, दोनों सूरतों में पोटेंशियल एक जैसी रिक्वायर्ड होगी। और पोटेंशियल का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। तो मतलब यह हुआ कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए कैलकुलेशन एक ही होगा, क्योंकि वोल्टेज दोनों प्लेस पर क्या है, सेम है। तो मैंने लिखा फॉर पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी,
वोल्टेज निकालने का ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, KQ/R। ये वोल्टेज के 3 फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे। पहला V = E.R, दूसरा V = ER, तीसरा V = KQ/R। ये तीसरा फॉर्मूला है। K आपको मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q गिवन है, R गिवन है। वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, वोल्टेज आ जाएगा। यूनिट क्या लिखिएगा? वोल्ट्स। यूनिट्स क्या लिखेंगे? वोल्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आते हैं इसके तीसरे सेगमेंट पे। गौर से सुनिएगा। तीसरे सेगमेंट में कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पार्ट सी में क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। फिर कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम at a point 150 millimeter from the center of the sphere। कह रहा है सेंटर से 150 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज है, इसे Q डैश कहिए। यानी Q डैश आपके पास गिवन है। Q डैश गिवन है 2.5 एक्सपोनेंट -6 कूलम। करेक्ट। चार्ज सेंटर से 150 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है। इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। ये चार्ज सरफेस पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये रेडियस कितना था? 100। ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर है? 150। इसका मतलब है सरफेस से ये दूर है। इस डिस्टेंस को आप R डैश का नाम दीजिए। R डैश। तो R डैश गिवन है 150 मिलीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 0.15 मीटर। आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे Fs। Fs वर्क मालूम करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये आप किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। PE = डिस्टेंस, ये F की जगह, ये डिस्टेंस की जगह। डिस्टेंस क्या यूज कर रहे हैं? R डैश। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है? R डैश। R डैश। यहां पर F कूलम्स लॉ के जरिए वैल्यू पुट कीजिए। K Q1 Q2, Q1 की जगह ये, Q2 की जगह ये। Q डैश ओवर दोनों के दरमियान डिस्टेंस R डैश, R डैश का स्क्वायर। R डैश से एक R डैश कैंसिल, तो ये बच गया PE = K Q डैश ओवर R डैश। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q की जगह 4.25 × 10⁻⁻9, Q डैश की जगह 2.5 एक्सपोनेंट -6 ओवर R डैश की जगह 0.15। इसे सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यूनिट लिखेंगे जूल।
इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट का बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा और इसके आंसर को बुक से मैच कीजिएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, फिलहाल जिस टॉपिक को भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था उस टॉपिक की थ्योरी और न्यूमेरिकल यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हमें थ्योरी का नया टॉपिक स्टार्ट करना है, थ्योरी का नया टॉपिक स्टार्ट करना है, और कल से यानी अगली क्लास से आप लोग की फिजिकल क्लासेस भी इंशाल्लाह शुरू हो रही हैं। तो अब इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस न्यूमेरिकल में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।